सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, पूरा सच प्रोग्राम में जैसे कि हम मुख्तलिफ महकमों के हवाले से बेज़ाब्तगियां और कारकर्दगियां आपको दिखाते हैं, आज महकमा जंगलात पंजाब के हवाले से भी बात करेंगे और साथ में डायरेक्टर जनरल जंगली हयात और पार्क्स पंजाब मुबीन इलाही की ज़ेर क़यादत जो बाकायदा तौर पर एक इजलास भी हुआ है, उसमें 13 वाइल्ड लाइफ पार्क्स और 8 चिड़ियाघरों को जंगली हयात प्रोवाइड करने के लिए और ख़ास तौर पर नायाब परिंदे और जानवर प्रोवाइड करने के हवाले से जो है बाकायदा तौर पर एक स्ट्रैटेजी और पॉलिसी मुरतब की गई है। अब ये नायाब जानवर, आपको पता है कि कई अरसे से हमारे चिड़ियाघर में अक्सर औकात बहुत ही महंगे जानवर आने चाहिए थे लेकिन नहीं आ पा रहे थे, जिनकी कुछ वजूहात थी। मौसम भी देखा जाता है, इनकी फूड भी देखी जाती है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इनके जंगली हयात की जो भी देखभाल की जाती है उसके लिए वक्त भी चाहिए होता है और मौसम भी उस हिसाब से जो है वो सेट होना चाहिए और इनकी जो डोज इन्हें दी जाती है, अद्वियात और ख़ास तौर पर खाना, उस पर भी फोकस होना पड़ता है। तो अब जी इस महकमे ने जो है वो अवामी तफरीगाहों को असर हाजिर से आहम करने के लिए जदीद तरीन जो है वो खूबसूरत नायाब परिंदे और जानवर लाने का एक प्लान कर लिया है। देखना यह है कि अब जो 13 वाइल्ड लाइफ पार्क हैं पंजाब में और जो 8 के करीब चिड़ियाघर हैं, उनमें कितने नायाब परिंदे या जानवर जो है वो लाए जाते हैं और मजीद जो है वो क्या स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज मुरतब की गई हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है सलमान शाह ने। सेक्रेटरी जंगलात जंगली हयात व माही परवरी पंजाब मुदस्सर वहीद मलिक की हिदायत पर महकमा डायरेक्टर जनरल जंगली हयात व पार्क्स पंजाब मुबीन इलाही की ज़ेर क़यादत अपने ज़ेर इंतजाम सूबा के तूलो अर्ज में कयाम 13 वाइल्ड लाइफ पार्क्स और 8 चिड़ियाघरों को जंगली हयात की नादर व नायाब अनवा की दस्तयाबी और बेहतरीन सहूलियात की फराहमी से सयाहों के लिए मजीद पुरकशिश बना रहा है। महकमा इन अवामी तफरी गाहों को असर हाजिर से हम आहंग करने के लिए अपनी तमाम तर इंतजामी सलाहियतें और दस्तयाब वसाइल बुरुकार ला रहा है और इन्हीं अवामिल के पेश नज़र सयाहों की दिलचस्पी इन पार्क्स व चिड़ियाघरों में बतदरीज बढ़ती जा रही है। दिलचस्पी का महवर व मरकज पंजाब के वाइल्ड लाइफ पार्क्स और चिड़ियाघरों में 45 इकसाम के ममालिया, 95 इकसाम के परिंदे जबकि 11 इकसाम के खजिंदे आवाम की तफरी, तालीम और तहकीक के लिए रखे गए हैं। इन जंगली जानवरों, परिंदों और खजिंदों में अफ्रीकन शेर, सफेद शेर, बंगाल टाइगर, साइबेरियन टाइगर, चीते, लगड़ बगड़, गीदड़, काला हिरन, चिंकारा, पाड़ा, लामे, खरगोश। परिंदों में अनवा किस्म के फिजेंट्स, मोर, तीतर, चकोर, मुर्गाबियाँ और चिड़ियाँ वगैरह, जबकि खजिंदों में मगरमच्छ, मुख्तलिफ किस्म के सांप, कोबरा, अजदहा, नेवले वगैरह शामिल हैं। ये तमाम पार्क्स और चिड़ियाघर सूबा के अहम एकोलॉजिकल जोन और शहरों में वाक़िया है जहाँ इन जंगली जानवरों की खुराक, इलाज, मालजा, रिहाइश और आसाइश का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है, जिससे शायकीन को यहाँ तंदुरुस्त व तवाना जानवर देखने को मिल रहे हैं। नेज यहाँ जंगली जानवर और परिंदों की नादर व नायाब अनवा की कामयाबी से अफजाइश नस्ल भी जारी है, जिससे सुबह भर में जंगली हयात की मादूम होती हुई नस्लों की आबादी दोबारा मुस्तहकम हो रही। नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरीके से 13 वाइल्ड लाइफ पार्क्स और 8 चिड़ियाघरों में नायाब परिंदे और जानवर लाने की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है बाकायदा तौर पे। वैसे अगर हम जब छोटे होते थे तो चिड़ियाघरों में वाकई बड़े नायाब जानवर परिंदे होते थे, लेकिन अब देखने में ये मिलता है कि उनकी देखभाल नहीं की जाती, उनकी फूड को जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती। अगर बाहर के मुल्क से कोई जो है वो परिंदे या जानवर मंगवाए जाते हैं तो यहाँ आके उन्हें जो खुराक दी जाती है वो उनको सूट नहीं करती, या माहौल सूट नहीं करता, मौसम सूट नहीं करता, या उनको जिस एनवायरनमेंट में रखा जाता है वहां पे सफाई सुथराई के इंतजाम नहीं किए जाते, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो जाती है। अब ये खूबसूरत और नायाब परिंदे या जानवर जो है वो एक बार ही आ सकते हैं क्योंकि इनकी ब्रीड होती है बाकायदा तौर पर, और अगर खास पहले मुल्कों से ब्रीड लाई जाती थी, बाकायदा यहाँ पाकिस्तान में भी ब्रीड किया जाता था, बट अब ये चीजें बहुत कम हो गई हैं। तो इस पे सेक्रेटरी जंगलात जो हैं वो किस तरह से जंगली हयात जो है वो बाकायदा तौर पर इस पे लाने में कामयाब होंगे और किस तरह इस जंगली हयात को, सबसे पहले तो ये कि इसकी खिदमत करने के लिए जो मामूर लोग हैं, जो इनको खाना पीना प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, वो कितने कैपेबल और जानवरों से मोहब्बत करने वाले हैं कि उनको सही फूड, सही जो है, जैसे हिरन है, बाकायदा तौर पे हिरन की कई इकसाम है, अब उनकी जो फूड है उसको उसी तरीके से जो है वो आपने खिलानी है। ये फ्रेश जो है वो घास खाते हैं, अदरवाइज ये नहीं जो है वो कूड़ा कबाड़ इधर उधर का नहीं खाते कि जैसे आप अपने बकरों को खिला देते हैं, गाय को खिला देते हैं, ये इस तरह नहीं होता, इनकी स्पेशल फूड होती है। तो ये क्या प्रोवाइड करने में कामयाब हो पाएंगे? सिर्फ जंगली नायाब जानवर लाना और परिंदे लाना ही काम करता है? सलमान शाह से जानते हैं, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जिन्होंने बाकायदा ये एक तफसीलन रिपोर्ट तैयार की है। जी सलमान, जरा बताइएगा, सिर्फ नायाब परिंदे ले आना तो बड़ी बात नहीं है, उनकी देखभाल करना बड़ी बात है, क्या कहेंगे आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल नबिया, महकमा जंगली हयात व पार्क्स पंजाब इस डिपार्टमेंट का काम जो लाहौर पूरे आपके पंजाब के जो चिड़िया घर हैं, ज़ू हैं और जो इनके वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं उनके देखना है, उनकी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, वहाँ पे जो जानवर हैं, वहाँ पे जो परिंदे हैं, उनकी नशोनुमा, उनकी अफजाइश नस्ल के साथ साथ उनकी खुराक का, उनकी सेहत का ख्याल रखना है। अब जो पंजाब के 8 चिड़िया घर हैं और 13 वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं, इन तमाम जो पार्क्स और चिड़िया घर हैं यहाँ पे मुख्तलिफ जो इकसाम के जो परिंदे, जानवर और पानी वाले जानवर मौजूद हैं जिनको देखने के लिए, जी आबी जानवर, जिनको देखने के लिए पूरे पाकिस्तान से जो शहरी हैं वो पंजाब का अक्सर रुख करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पार्क्स जो हैं वाइल्ड लाइफ के पंजाब में ही मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम लाहौर ज़ू की बात करें तो आप लाहौर ज़ू में भी देखें कि वहाँ पर भी मुख्तलिफ किस्म के जो खूबसूरत परिंदे हैं, जानवर हैं, जिसमें शेर, हाथी, चीता और दरियाई घोड़ा उसमें ले लें, इसके अलावा गैंडा देख लें, हिरन देख लें, और इस तरह परिंदों के अंदर फिजेंट और जो मुख्तलिफ पैरट्स हैं, मोर हैं, उनकी मुख्तलिफ इकसाम एक बड़ी तादाद में लाहौर ज़ू में मौजूद हैं। यहाँ पर हर साल जो लाखों की तादाद में जो सयाह हैं, जो शहरी हैं, वो आपके पार्क्स और जो, बल्कि मैं अगर लाहौर की बात करूँ तो लाहौर ज़ू के अंदर लाखों जो सयाह हैं वो रुख करते हैं, शहरी जो हैं विजिट करते हैं हर साल। शहरों से भी लोग खासतौर पे ज़ू का विजिट करने आते हैं लाहौर शहर में जो है, लेकिन वहाँ पर अब जानवरों की उस तरह देखभाल करना, सफाई सुथराई के इंतजामात हमें उस तरह नजर नहीं आते। इसकी क्या वजूहत है? देखिए भैया, डिपेंड करता है कि महकमे की तरजीहात क्या है। अगर एक जानिब देखा जाए तो आपके पंजाब में बहुत ज़्यादा गैर कानूनी हंटिंग होती है, परिंदों का शिकार किया जाता है। अभी गुज़िश्ता दिनों हमने एक रिपोर्ट भी, हमने खबर भी हमने नशर की थी, जिसमें जो वाइल्ड लाइफ कसूर है, वाइल्ड लाइफ छांगा मांगा जो है कसूर में जो वाक़या है, वहाँ पर मुबैना तौर पे जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो वहाँ पे इंचार्ज हैं, वो मुतलका जो वहाँ पे शहरी हैं, वहाँ के रहायशी हैं, उनसे पैसे लेके मुबैना तौर पे वहाँ पे शिकार करवाते हैं हिरन का। और इसी तरह कई वहाँ पे जो नायाब जानवर थे, जानदार थे, जिसमें परिंदे और जानवर भी शामिल हैं, उनकी भी तादाद में नुमाया कमी देखने में आई है। ये सिर्फ आपका मैं छांगा वांगा का नहीं, आप पूरे पंजाब को देख लें, ऐसे ही है। एक गैर कानूनी तौर पे परिंदों का भी शिकार किया जा रहा है, लेकिन जो महकमा जंगली हयात है उनकी जानिब से अगर देखा जाए तो कार्रवाइयाँ इतनी तेज नहीं है। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो 8 चिड़िया घर हैं पूरे पंजाब में और 13 वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं, वो वहाँ की इंतजामिया की, तो नबिया देखें मैं अगर के इंतजामात नजर तो नहीं आते। जी मैं आपको नबिया वही सारी बात बताने लगा हूँ। अगर हम सबसे पहले हम आते हैं जो वहाँ पे शहरी आते हैं, शहरी एक सफर करके अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अगर तफरीह करने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे हमारे ज़राए के मुताबिक, और पिछले दिनों मैंने रिपोर्ट भी किया था कि जो ईद, एक हमारी ईद उल फितर, ईद उल अज़हा पे जब एक रश होता है, 14 अगस्त, जो भी इवेंट्स, जो एक ख़ास दिन होते हैं, त्यौहार होते हैं हमारे पाकिस्तान में, जब उन पर छुट्टी होती है, फैमिली से बड़ी तादाद में रुख करते हैं मुख्तलिफ पार्क्स का, चिड़िया घर का, और जो हमारे जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क है वहाँ पे, जी बिल्कुल, परिंदे जानवर देखकर। अच्छा, वहाँ पे नबिया देखने में ये आया है कि एक तो वहाँ पे जो पार्किंग माफिया है जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क में, और जो सफारी ज़ू हमारे रायवंड पर है वहाँ पे, एक तो वहाँ पे उनसे डबल चार्ज कर रहा था पार्किंग की मद में। फिर इसी तरह अगर देखा जाए, अच्छा, अभी हमें ज्वाइन किया किरण सलीम साहिबा ने, डायरेक्टर हैं लाहौर ज़ू की, लाहौर चिड़ियाघर के हवाले से जो है वो तमाम इंतजामात जो है वो देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया किरण साहिबा, आपने हमें जो है वो ऑन कॉल ज्वाइन किया, क्योंकि आज हमारा मौजू जो है वो आपसे रिलेट करता है, तो इसलिए हमने आपको जो है वो जहमत दी है। ये बताइएगा कि इस वक्त लाहौर ज़ू की अगर हम बात कर लें, क्योंकि जाहिर है कि आप उसको जो है वो देख रही हैं बाकायदा तौर पे, तो यहाँ कितने नायाब परिंदे और जानवर लाने की तैयारी की जा रही है, या पहले से जो नायाब परिंदे या जानवर वहाँ पर मौजूद है उनकी देखभाल के हवाले से अगर हम आपसे बात करना चाहें? जी, लाहौर ज़ू में हमारे पास इस वक्त 104 इकसाम के तकरीबन 1200 की तादाद में मुख्तलिफ परिंदे और जानवर मौजूद हैं, और इनमें से अगर हम बात करें तो तकरीबन जो 60% जो हमारी स्पीशीज हैं वो एग्जॉटिक स्पीशीज हैं, यानी उर्फ आम में जिनको कहा जाता है कि ये गैर ममालिक से, दूसरे ममालिक से लाई जाने वाली स्पीशीज हैं, और तकरीबन 40% जो स्पीशीज हैं वो हमारी अपनी लोकल एनिमल्स हैं। और इसमें जो नायाब जानवर हैं जिनको हम इंडेंजर्ड की कैटेगरी में शुमार करते हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज में शुमार करते हैं,
हैं, ठीक है, जिनकी तादाद तेजी से मादूम हो रही है उनके जंगली हैबिटेट में। उनमें लेपर्ड शामिल है जो यहाँ मौजूद है, ब्राउन बियर्स हैं, ब्लैक बियर हैं और इस तरह से दूसरे एनिमल्स। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है कि इनके लिए मौजू एनवायरनमेंट रखना बहुत जरूरी होता है, इनकी फूड का ध्यान रखना इंतजामिया के लिए एक बड़ा मसला होता है। हमने पिछली बार देखा कि हाथी जब भी जू की जो है वो जीनत बनता है, क्योंकि हाथी एक ऐसा जो है वो जानवर है और कि लोग बच्चे उसको देख के खुश होते हैं, तो वहां पर इंतजामिया की गफलत बड़ी हमें दिखाई दी है। इसकी क्या वजूहात है? देखिए, अगर हम वर्ल्ड वाइड एलिफेंट कीपिंग को देखें तो ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, वर्ल्ड वाइड जूज में जब भी एलिफेंट को रखा गया है उनकी उम्र 40 साल से ऊपर किसी जगह पर नहीं गई है। एक नेचुरल है ना कि एक जानवर है वो वाइल्ड में ज्यादा उसकी उम्र होती है और कैप्टिविटी में उसके डेफिनेटली कुछ एनिमल्स के ऊपर स्ट्रेस, सूरत हाल और इस तरह के दूसरे फैक्टर्स ज्यादा असरअंदाज होते हैं। तो ये कहना कि अगर बिलखुसूस हम अगर लाहौर जू की बात करें तो उसमें गफलत का आंसर था, तो इसको तो हम टोटली निगेट करते हैं, क्योंकि सूजी तकरीबन 37 साल की थी जब उसकी वफात हुई। तो इस तरह से बिल्कुल ये कुछ ऐसे एनिमल जरूर हैं जिनको रखते हुए जूस को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इनका कैप्टिविटी में ये कैसे इनके ऊपर मुख्तलिफ अवामिल असरअंदाज हो सकते हैं और उसमें खसूसी तौर पर वो स्पीशीज के ऊपर अब फोकस करना चाहिए जो कि ज्यादा आसानी से रखी जा सकती हैं, जो कि जो हमारी जंगलात में भी कम हो रही हैं और उनको हम उनकी कंजर्वेशन करके उनको दोबारा वाइल्ड में रिलीज कर सकें। जैसे कि अभी लेटेस्ट ही पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट ने जो नायाब काले हिरन हैं उनको मुख्तलिफ पार्कों से जो ब्रीड आई थी वो दोबारा नेचर में इंट्रोड्यूस किया, उसको नेचुरल हैबिटेट में छोड़ा है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो अभी जो है वाइल्ड लाइफ की जो हमारी तेजी से कम होती तादाद के लिए वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा मुझे बताइएगा कि मजीद और कोई जानवर या परिंदे लाने की तैयारी की जा रही है, उस हवाले से कोई अपडेट? जी, लाहौर जू की हमेशा कोशिश रही कि यहाँ पर जितने भी एनिमल मौजूद हैं वो प्रॉपर पेयरिंग में हो। एक लेटेस्ट कोशिश जारी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर ये कोशिश की जा रही है कि वो जानवर जो हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते और यहाँ पर लोकली मौजूद हैं, तो उनको हम लेकर जानवरों की पेयरिंग को मुकम्मल कर सकें। तो इस हवाले से हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कुछ जानवर लाहौर जू का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, देखने वाले और जो है वो जू की तरफ आने वाले तमाम जो लोग हैं, आपको पता है कि रश बेतहाशा होता है जू में और ये हम अपने बचपन से ही देखते आ रहे हैं और शायद ये हर कैटेगरी में, हर जनरेशन में जू की तरफ जो लोगों का एक रुख है, बच्चे जो हमेशा से ही खुश होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ आपने जो अकोमोडेट किया है या नहीं? क्योंकि जाहिर है बच्चे कुछ ना कुछ नया देखना चाहते हैं, जो चीजें वो पहले देख चुके हैं, उसके हवाले से क्या कहेंगी? इस हवाले से ये है कि बच्चों का तो खसूसी तौर पर इंटरेस्ट जो है कोई नए आने वाले जानवर, कोई छोटे बच्चे जो पैदा हुए हो उनमें खसूसी तौर पर देखा जाता है। अभी अगर हमारे लाहौर जू में कोई बच्चे विजिट करेंगे तो वो लाल हिरन और जो फैलो हिरन है और चीतल, ये भी हिरनों की नस्ल में से आता है, इसके बच्चे देख सकेंगे। और ये वो सीन है जिसमें बच्चे खसूसी तौर पर बहुत दिलचस्पी रखते हैं। इसके अलावा जू ने हमेशा उसकी कोशिश होती है कि जो विजिटर्स आ रहे हैं वो एक बेहतर यहाँ से याद लेके जा रहे हो। इस हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, जो जनरल पब्लिक फैसिलिटीज हैं, उसको इंश्योर किया गया है और हमारा स्टाफ यहाँ पर और इवन ये डायरेक्टर जू यहाँ पर जो है ड्यूरिंग ऑफिस टाइमिंग मौजूद होते हैं, जू ओपनिंग टाइमिंग में, ताकि अगर किसी विजिटर को कोई मसला आ रहा है तो वो ओपनली हमसे आके उस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है, अपनी शिकायत का अजाला कर सकता है और अपने जो है अगर कोई रिकमेंडेशन देना चाह रहा हो तो उसके लिए भी हम हाजिर होते हैं। बिल्कुल ठीक है, मतलब आपने जाहिर एहतियाती तदाबीर तो जंगलों के पास लेकर जो है वो लगाए हुए हैं, आपने बोर्ड्स, वालदैन की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस हवाले से बहुत शुक्रिया किरण, आपने जो है वो हमें ज्वाइन किया। किरण सलीम हमारे साथ थी, डिप्टी लाहौर जू, और उन्होंने बाकायदा तौर पे बताया कि बच्चे आने वाले वक्त में जो है वो नायाब हिरन के बच्चे भी देख सकेंगे जू में जाकर, और जू में और भी बहुत से प्यारे प्यारे जो है वो जानवर और परिंदे लाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। लेकिन वाइल्ड लाइफ जो पार्क है हमारे, उनमें भी जो है वो बहुत सारी तैयारी मुकम्मल की गई है, वहां पर भी रखे जाएंगे। लेकिन जू के हवाले से, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर जो है वो जू का पता है, लाहौर चिड़ियाघर का, जहां से छोटे शहरों से भी बच्चे जो है वो रुख करते हैं, बड़े भी रुख करते हैं, तो यहाँ पर अभी हाथी को जो है वो एनवायरनमेंट उनके पास नहीं है। और वो बताती हैं कि 37 से 40 साल तक की उम्र होती है हाथी की पूरी दुनिया में। तो अगर जो है वो इसको क्रॉस करता है या इससे कोई 2 या 3 साल पहले की बात हो तो उसकी डेथ हो सकती है। इसमें जो है वो मुख्तलिफ अवामिल उस पर इफेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसी बात है कि ये जंगली हयात जो है ये भी स्ट्रेस लेते हैं, इनको भी स्ट्रेस जो है वो
से पाक माहौल चाहिए होता है, इनको भी इन्वायरमेंट जो है वो इनकी मर्जी के मुताबिक चाहिए होता है। सिर्फ इंसानों में स्ट्रेस नहीं होता, जानवरों में भी होता है, उनके सांस लेने का प्रोसेस है और उनका जो है वो इन्वायरमेंट है। आप किसी भी इंसान को किसी अच्छे इन्वायरमेंट में रखेंगे वो बड़ा खुश होगा। जानवर भी ऐसे ही है, जब आप साफ सुथराई का ध्यान रखेंगे, उसकी फूड का ध्यान रखेंगे तो वो फलेगा फूलेगा, खूबसूरत नजर आएगा, और ऐसे ही जानवर होते हैं। जी, क्या कहेंगे आप सलमान इस हवाले से? उन्होंने तो अच्छी खबरें कुछ सुना दी हैं और इंतजामिया के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से भी उन्होंने बताया कि काफी बेहतरी जो है वो लेकर आए हैं। अब आप जरा बता दें कि आपके पास जो है वो क्या खबर है सिक्योरिटी के हवाले से, और अभी हम जो बात कर रहे थे इनकी पार्किंग के हवाले से, उस हवाले से भी बता दें। नबिया, सिक्योरिटी कहाँ पर सिक्योरिटी, मतलब चिड़ियाघर की अगर ये बात कर रहे हैं तो बिल्कुल वहाँ पर गार्ड्स खड़े होते हैं, एक वॉक थ्रू गेट है जिससे आप एंटर होते हैं। लेकिन अगर मैं जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क की बात करूँ तो वहाँ पे जो एक उन्होंने वाइल्ड लाइफ छोटा सा पार्क वहाँ पे बनाया हुआ है जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के छोटे जानवर और परिंदे रखे हैं, वहाँ पे तो कोई सिक्योरिटी गेट नहीं है, वहाँ पे कोई वॉक थ्रू गेट नहीं लगा हुआ, वहाँ पे किसी के पास कोई स्कैनर नहीं है जो चेक करके अंदर जाने दे। अच्छा। जी बिल्कुल। और इसी तरह भी अगर मैं आप थोड़ा मुझे आप टाइम दें तो मैं आपको लाहौर की जो वाइल्ड लाइफ पार्क की सूरत हाल बता दूं कि लाहौर में एक तो सफारी पार्क है जो रेवन रोड पर वाक़ है, और एक जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क है जो कि जल्लो साइड पर वाक़ है, और एक आपका लाहौर जू है। अच्छा, इन तीनों में एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि जिसे अपना मिलती जुलती है वो ये है कि तीनों में जो कैंटीन्स हैं नबिया यहाँ पे, वो कैंटीन से ओवर चार्जिंग होती है। ठीक है, सही। दो जो वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं और लाहौर जू में कैंटीन से ओवर चार्जिंग होती है, अनहाइजेनिक चीजें वहां पर होती हैं, रेड लिस्ट आवेजा नहीं होती, और अक्सर शहरी जो हैं वो शिकायत करते नजर आते हैं। एक चीज। ठीक है। दूसरी चीज ने भी है, अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ पार्क जो सफारी जू रेवन रोड पर वाक़ है और जो जल्लो वाक़ है, यहाँ पे पार्किंग पर भी ओवर चार्जिंग की जाती है। ठीक है। फिर इसके अलावा अगर जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क के अंदर एक झील है, वहां पर भी जो कश्ती जो वहां पे बोटिंग होती है, वहां पर भी कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता, कम उम्र बच्चों को बोट पे बिठा दिया जाता है, कोई लाइफ जैकेट्स नहीं पहनाई जाती। इसी तरह जो झूले हैं बच्चों के, वहां पे ओवर चार्जिंग की जाती है। और सेम इसी तरह ये चीज़ है जो सफारी जू रेवन रोड पर वाक़ है, वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर इस टाइम गुलाम रसूल साहब हैं, और मैंने उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश भी की थी ईद उल अज़हा पे, ईद उल फितर पे, लेकिन आई थिंक वो ज़्यादा बिजी होते हैं, ऑफिसर हैं, हम उसमें क्या कह सकते हैं, जवाब देना गवारा नहीं करते। तो वहाँ पर भी नबिया अभी भी आप जाके आप संडे को चले जाएं, आपको वहाँ पे हर चीज़ पे ओवर चार्जिंग नज़र आएगी। ठीक है। आपको वहाँ पे अनहाइजेनिक फूड नज़र आएगा, अनहाइजेनिक चीज़ें नज़र आएंगी। PFA पंजाब फूड अथॉरिटी से गैर रजिस्टर्ड शुदा वहाँ पे आपको जूसेस नज़र आएंगे, आपको वहाँ पे पानी वाली बोतलें नज़र आएंगी। फिर इसी तरह वहाँ पे जो पार्किंग है वहाँ पे ओवर चार्जिंग आपको नज़र आएगी। आप वहाँ पे जाके जानवरों की हालत ज़ार देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा वहाँ पे कितना ख्याल रखा जाता है। वहाँ पे किसी SOPs पर ख्याल नहीं रखा जाता, और ये एक मैं कहूँगा कि ये नाअहली है। इंतजामिया के ठीक करने वाली हैं, तो इंतजामिया अगर गफलत का शिकार है तो फिर ये कैसे जो है वो ठीक होंगी? अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ पे खाने पीने की अशिया में चीजें ना बहुत कम हाईलाइट होती हैं, तो फिर ये तो बहुत कम हाईलाइट यहाँ पे बहुत वहाँ पे आने वाले बच्चों की सेहत जो है वो इससे मुंसलिक है। अगर वो कोई गंदी चीज खा लेते हैं और उससे वो बीमार हो जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा जो है वो आप क्राइम कर रहे हैं ना। ये तो आप किसी की सेहत के साथ खेल रहे हैं। तो कैंटीन में जो है वो सही चीजें रखना और उनका सही मतलब के प्राइस भी होना, ये सब इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है। ओवर चार्जिंग तो किसी सूरत वहाँ पे बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। हाँ, ओवर चार्जिंग नहीं होनी चाहिए। हर चीज पे ओवर चार्जिंग होती है। मैं देखें यहाँ पे जो शहरी आते हैं वो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि हमारे वीक पे अपने बच्चों को एक तफरीह गाह में ले जाएं। लेकिन जब आप तफरीह गाह में लेके जाएंगे और बच्चों को वहाँ पे जो एक 20 रुपए की टिकट है वो आप 100 रुपये उसका अदा करना पड़ेगा, पार्किंग में आपको ट्रिपल फीस अदा करना पड़ेगी, और जब बच्चों को आप वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लेके देना चाहेंगे या बच्चों को पानी वाली बोतल आप देना चाहेंगे लेकर, तो उस पर अगर आपको आपसे डबल चार्ज किया जाएगा, और उसके साथ साथ वो चीज़ भी अनहाइजेनिक हो, वो PFA पंजाब फूड अथॉरिटी से रजिस्टर्ड ना हो,
تو جو وہ canteen ABC سے کمپنی کھانے کی تو چیزوں اس کا میں کون جو ذمہ دار ہے؟ وہ ملاوٹ زدہ چیزیں وہاں پر بیچ رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ نایاب جانور اور پرندوں کی کیا دیکھ بھال کرتے ہوں گے؟ بالکل ابھی اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ جو ان کو فوڈ دیا، انسان جو کو جانوروں کو کھانے پینے کی چیزیں پرووائڈ نہیں کر رہے تو جانوروں کو کیا کھانے جی پینے کی بالکل چیزیں جو جانور اور پرندوں کو فوڈ دیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں انتظامیہ والے تو کہتے ہیں ہم پہ بات ہی نہ آئے. ابھی آپ نے کرن صاحبہ کی بات سنی، وہ کہتی ہیں نہیں جی ہم انتظامیہ جو ہے کرن صاحبہ تو اپنے مطلب وہ کہتے ہیں ہم نہیں بوجھ لیں گے لاہور زو کے اوپر کسی قسم کی بات نہیں آنے ہماری دیتی. وجہ سے مرا ہے. جی بالکل وہ کسی قسم کی بات آنے دیتی. وہاں پہ بہت سارے جو جانور ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، پرندے ہوئی ہیں، وہ بالکل ان کی غفلت کی وجہ سے نہیں ہوئے، وہ قدرتی ماحول ہوتا ہے نا، انوائرمنٹ ہوتا ہے، ان کو اس انوائرمنٹ کو جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے، ان کا ٹیمپریچر ہوتا ہے جو ہے وہ کچھ نایاب چیزوں کو اچھا رکھنے اندر کا. بھی جھولے ہوتے ہیں، بچے وہ جھولے بھی لینا چاہتے ہیں، وہاں پہ بھی ڈبل ٹرپل جو ایک ان کی جانب سے ایک فیس رکھی جاتی ہے، اس سے ڈبل ٹرپل چارج کیا جاتا ہے. فیس ہے بالکل نبیہ، کیوں آکشن ہوئے ہوئے نا، نیلامی ہوئی ہوئی ان کی. نہیں تو پہلے ٹکٹ لیتے ہیں اس کی جی بالکل وہ فیس دیں گے. سب سے پہلے آپ نے پارکنگ، آپ نے پارک کرنا ہے، آپ نے وہاں پہ فیس دینی ہے. پھر آپ نے جب انٹری کرنی ہے آپ نے اس کی فیس دینی ہے. پھر اندر جب آپ نے جھولوں پہ بچوں کو لے کر جانا ہے وہاں پر فیس دینی ہے. اچھا ہر چیز پہ فیس ہے نبیہ، یہ احسان تھوڑی کر رہے تو میرا ہیں وائلڈ لائف پارکس والے کہ اگر انہوں نے آئیں گے تو آپ کو تو 10,000 روپے ایسے ہی لگ جائے گا کہ آپ کے پاس 4-5 نبیہ اگر تو آپ ڈیجی وائلڈ لائف تفریح ہوئی ہے تو آپ کی جیب کا پیسوں کا ضیاع ہوا اتنی مہنگائی کے دور میں. میری نبیہ ڈی جی وائلڈ لائف مبین الہی صاحب بڑے کمپیٹنٹ پرسن آفیسر ہیں، بڑے قابل آفیسر ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ وزٹ کریں، ان کو خود آئیڈیا ہو جائے گا وزٹ کریں. اس وقت جو میں صرف لاہور کی بات نہیں کرتا، آپ پنجاب کے کسی وائلڈ لائف پارک اور زو میں چلے جائیں، وہاں پہ اوور چارجنگ ہوتی ہے. صحیح. کینٹین پر بھی اوور چارجنگ ہے، پارکنگ پر بھی اوور چارجنگ ہے، جھولوں پر بھی اوور چارجنگ ہے. اور کہیں پہ بوٹنگ ہے تو وہ بوٹنگ جو ہے SOPs کے مطابق نہیں ہو رہی. وہاں پر خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ نبیہ پیش آ جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ریکویسٹ ہے سیکٹری جنگلات، ماہی پروری اور جنگلی حیات، ان سے بھی میری کہ پلیز کو ذرا دیکھیں، اس کو نوٹس کریں. سر یہ جو چیزیں ہم آپ کو نوٹس کروا رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ اس پر نوٹس لیں گے اور باقاعدہ طور پر ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے، کیونکہ ہمارا کام ہے تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اصلاح ہو جائے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کا ایک ایکسٹرا ہی ثواب ہے جو ہم اکٹھا کر رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے. باقی اگر آپ اچھا کام کریں گے تو نام تو آپ کا ہی ہوگا. اسی کے ساتھ جی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے فوری بعد واپس حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پروگرام کے 2 حصے ہوتے ہیں اور 2 ہی محکموں کے حوالے سے آپ کو کارکردگی یا بے ضابطگی دکھاتے ہیں. تو دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا موضوع ہے اور کس طریقے سے ہم نے بات کرنی ہے، یہ سیکرٹ ہے. آپ نے بریک کے بعد کہیں نہیں جانا، میرے ساتھ رہنا ہے.